निवासपुर गांव में एक धनी राम नाम का एक मुखिया रहता था। वह प्रतिदिन गरीबों को खाना खिलाया करता था। भगवान तेरा भला करे बेटा, भला करे। तुम्हारा घर द्वार धन धान्य समृद्धि से भरा रहे बेटा। ये लीजिए बूढ़ी अम्मा। बेटा, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। ये क्या बूढ़ी अम्मा, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। बेटा, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ी अम्मा चली गई। यह देखकर मुखिया की पत्नी शांति बोली, देखो देखो तो ये बुढ़िया ऊपर से हमारे ही अनाज खा रही है और क्या कह कर जा रही है। सभी लोग तो ऐसा नहीं कहते, सब लोग तो आशीर्वाद देकर जाते हैं, लेकिन ये बुढ़िया क्या कह कर चली गई। तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। छोड़ो ना शांति, एक ने ऐसा कह दिया तो क्या हो गया, बाकी सब तो हमें आशीर्वाद देकर गए हैं ना। ऐसा करते एक दिन गुजर गया और अगली सुबह बूढ़ी अम्मा फिर से आया। यह लीजिए अम्मा, यह आपके लिए। बेटा, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। देखो यह बुढ़िया फिर से वही कर कर चली गई। अगर यह कल आ जाएगी तो आप इसे खाना ही मत दीजिएगा। यह तुम क्या कह रही हो शांति, जो हमारे आश्रय में आएगा उसे खाना देना हमारा धर्म है, चाहे वह हमें आशीर्वाद दे या फिर कुछ भी दे। लेकिन अब यह बुढ़ी अम्मा का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती। माँ पिताजी, आप लोग गरीब लोगों को दान क्यों देते हो? बेटा, गरीबों को दान देने से हमें पुण्य मिलता है और गरीबों का पेट भी भर जाता है और वे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। उसी कारण से हमारा परिवार इतना संपन्न है। अच्छी बात है पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह गरीबों को खाना खिलाऊंगा। हाँ बेटा, तुम जरूर खिलाना। वह बूढ़ी अम्मा प्रतिदिन मुखिया के घर में आती और कहती, जैसा तुम करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। ऐसा बोलकर वह चली जाती और यह सब सुनकर शांति को अच्छा नहीं लगता। इस बुढ़िया का तो मुझे कुछ करना ही होगा। इसके खाने में मैं कल जहर मिला दूंगी और यह बुढ़िया कल मर जाएगी और सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगली सुबह शांति बूढ़ी अम्मा के खाने में जहर मिला रही होती है। तभी मुखिया ने यह सब देख लिया। अरे शांति, यह तुम क्या कर रही हो? मैं बुढ़िया की खाने में जहर मिला रही। उस बुढ़िया की बात सुन सुन कर अब मेरे कान पक गए हैं। अब मैं उस बुढ़िया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह तुम क्या कह रही हो शांति? वह बूढ़ी अम्मा हम पर इतना विश्वास करके हमसे खाना लेती है और तुम उसके खाने में जहर मिला रही हो। इतना बड़ा पाप मैं अपने हाथों से नहीं कर सकता। अगर मैंने यह पाप किया तो इतने सालों में जो हमने पुण्य कमाए हैं वे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तुम इस खाने को फेंक दो और बूढ़ी अम्मा के लिए दूसरा खाना बनाओ। मुखिया की बात सुनकर शांति वह जहर वाला खाना फेंक देती है और नया खाना तैयार करती है। ये लीजिए बूढ़ी अम्मा। बेटा, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। देखो यह बुढ़िया अभी भी वही कह रही है। माँ पिताजी, ये तुम्हें क्या हुआ बेटा? कपड़े भी फटे हुए हैं और हाथ पैर में चोट भी लगे हैं। माँ मैं खेलते खेलते जंगल की ओर चला गया था। मैं रास्ता भटक गया और भूख प्यास के कारण मैं बेहोश होकर गिर गया था। लेकिन पिताजी ना जाने कहाँ से एक कुबड़ी बूढ़ी अम्मा मेरे पास आई। उसने मुझे जगाया और खाना खिलाया, जिसके कारण से मैं अभी जिंदा हूँ। अगर वह बूढ़ी अम्मा नहीं होती तो मैं आज मर जाता। मुखिया और शांति को ध्यान आया कि यह तो वही बूढ़ी अम्मा है जो रोज उनसे खाना लेकर जाया करती है। देखा शांति, आज अगर तुम उस बूढ़ी अम्मा के खाने में जहर मिला देती तो आज हमारा पुत्र जीवित नहीं रहता। अम्मा ठीक ही कहती है, जैसा हम करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। हाँ, बूढ़ी अम्मा ठीक ही कहती है। आज मुझे उनकी बात समझ में आ रही है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। क्रोध में आकर कभी भी गलत फैसला नहीं लेनी चाहिए।